Hello everyone, this is CS Manisha Sharma and I welcome you all to my channel Professional Knowledge Hub. आज से हम एक डिफरेंट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जो है जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस जो सब्जेक्ट है वो सीएस एग्जीक्यूटिव में भी इंक्लूड कर दिया गया है एंड एलएलबी जो स्टूडेंट्स एलएलबी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है तो एज पर द स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट हम जो है इस सब्जेक्ट को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ेंगे विथ नोट्स। एंड इफ़ यू रिक्वायर्ड अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप जो है अपनी ईमेल आईडी जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। मैं आपको ये नोट्स बाय ईमेल आपको सेंड कर दूंगी। ओके, आज के इस वीडियो टॉपिक में हम बात करेंगे मीनिंग, नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। हम इस पूरे सब्जेक्ट को इसी तरीके से नोट्स के साथ जो है वो पढ़ेंगे सिंप्लीफाइड तरीके से। तो अगर हम मीनिंग के बारे में बात करें तो जूरिस्प्रूडेंस जो डिराइव हुआ है वो लेटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जूरिस्प्रूडेंशिया। ठीक है, जूरिस्प्रूडेंसिया वर्ड से डिराइव हुआ है जूरिस्प्रूडेंस वर्ड। उसका मतलब है नॉलेज ऑफ लॉ। जूरिस्प्रूडेंसिया का मतलब होता है नॉलेज ऑफ लॉ। अब जूरिस्प्रूडेंसिया जो वर्ड है वो दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, जूरिस एंड प्रूडेंशिया। जूरिस का मतलब है लॉ एंड प्रूडेंशिया का मतलब है नॉलेज। तो जूरिस्प्रूडेंस सिग्निफाइज नॉलेज ऑफ लॉ एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी। ओके, तो अगर हम वापस देखें तो जूरिस्प्रूडेंस जो वर्ड है वो जूरिस्प्रूडेंशिया से डिराइव हुआ है जो कि लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है नॉलेज ऑफ लॉ। अब जूरिस्प्रूडेंशिया वर्ड जो है तो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन जूरिस एंड प्रूडेंशिया। जूरिस का मतलब है लॉ एंड प्रूडेंशिया का मतलब है नॉलेज। तो जूरिस्प्रूडेंस सिग्निफाई करता है नॉलेज ऑफ लॉ एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी। अब अगर हम नेचर की बात करें तो जूरिस्प्रूडेंस इन इट्स नेचर इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। ठीक है, नीदर अ प्रोसीजरल सब्जेक्ट नॉर अ सब्सटेंसिव सब्जेक्ट। जो जूरिस्प्रूडेंस है वो ना तो प्रोसीजरल सब्जेक्ट है ना ही सब्सटेंसिव सब्जेक्ट है, ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। इट इज अ मेन स्ट्रीम ऑफ होल लॉ फ्रॉम वेयर द डिफरेंट लॉ ओरिजिनेट्स। इट इज अ मेन स्ट्रीम ऑफ द होल लॉ। जूरिस्प्रूडेंस से जो है वो डिफरेंट लॉ जो है वो ओरिजिनेट होता है। ना तो ये प्रोसीजरल सब्जेक्ट है ना ही ये सब्सटेंसिव सब्जेक्ट है और ना ही ये कोडिफाइड लॉ है लाइक इंडियन पेनल कोड है। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये इस तरीके से नहीं है, ये एक मेन स्ट्रीम ऑफ लॉ है जहां से डिफरेंट लॉज जो है वो ओरिजिनेट होते हैं। ये कोडिफाइड लॉ नहीं है कोई भी, लाइक इंडियन पेनल कोड है, क्रिमिनल कोड है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इस तरीके से नहीं है, कोडिफाइड नहीं है। ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। jurisprudence being an ever growing and dynamic subject and has no limitation on itself। ये एवर ग्रोइंग एंड डायनामिक सब्जेक्ट्स हैं जिसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। According to B.E. King, jurisprudence is not concerned with the exposition of law, but with the disquisition of about the law। jurisprudence जो है वो मेनली कंसर्न है jurisprudence का अबाउट द डिस्कशन अबाउट द लॉ। फॉर एग्जाम्पल, सब्सटेंसिव लॉ जो है वो बताता है व्हाट आर आवर राइट्स, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन, टीचर्स अबाउट आवर राइट्स, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन। वैसे ही प्रोसीजरल लॉ बताता है कि व्हाट इज अ लीगल प्रोसीजर थ्रू विच दीज राइट्स कैन बी इन्फोर्स एंड ऑब्लिगेशन कैन बी मेड। मतलब जो सब्सटेंसिव लॉ है वो बताता है कि हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन क्या है। सेम प्रोसीजरल लॉ है वो लीगल प्रोसेस बताता है जिसके थ्रू जो है वो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, किस लीगल प्रोसेस के थ्रू राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो है इन्फोर्स किया जा सकता है और ऑब्लिगेशन को मेट किया जा सकता है। बट jurisprudence would go into the analysis। सब्सटेंसिव लॉ ये बताता है कि राइट्स क्या है, प्रोसीजरल लॉ ये बताता है कि उस राइट्स को लीगली इन्फोर्स कैसे किया जा सकता है। बट jurisprudence would go into the analysis of what are the rights, duties and obligation and how and why they do emerge in the society। सो jurisprudence जो है वो डिटेल में ये एनालिसिस करता है कि जो राइट्स है वो क्या है एंड उनको क्यों सोसाइटी, हाउ एंड व्हाई दे डू इमर्ज इन द सोसाइटी। सो ये डिटेल स्टडी अबाउट द लॉ है jurisprudence। इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो jurisprudence प्रोवाइड्स अ रूल फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ। ये रूल्स प्रोवाइड करता है लॉ को इंटरप्रिट करने के लिए। jurisprudence जो है वो लॉ को इंटरप्रिटेशन करने के लिए काम आता है क्योंकि ये रूल प्रोवाइड करता है कि लॉ को कैसे इंटरप्रिट किया जाएगा। The study of jurisprudence is equally beneficial for the socialist and moralist। Jurisprudence help the judges and the lawyers। जजेस को एंड द लॉयर्स को हेल्प करता है इन ascertaining द ट्रू मीनिंग ऑफ द लॉ। लॉ की ट्रू मीनिंग को फाइंड आउट करने के लिए ये लॉयर्स एंड जजेस को हेल्प करता है।
ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, क्योंकि रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करता है तो इससे क्या है कि जजेस और लॉयर्स को हेल्प होता है कि वो अपनी जो ट्रू मीनिंग है लॉ की वो फाइंड आउट कर सकते हैं लॉ, ये रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन से। हेल्पफुल टू द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर मतलब वो पर्संस जो लॉ बनाते हैं, हु प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। Jurisprudence is also a grammar of law. It helps a person to understand the language and the grammar of law. ये एक पर्सन को हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द लॉ। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने बात किया है अबाउट मीनिंग, नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। इस तरीके से हम पूरे सब्जेक्ट को जो है वो एक सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही इजी वे में। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्कूल्स ऑफ द जुरिस्प्रूडेंस। फॉर दैट आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, दैट इज प्रोफेशनल नॉलेज हब। थैंक यू, होप यू लाइक इट।